हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम जानेंगे कि इथेरियम, जिसको हम किंग ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉइन भी बोलते हैं, वो किंग क्यों है एंड बिटकॉइन के बाद जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है वो इथेरियम क्यों है। तो शुरू करते हैं। इथेरियम जो ब्लॉकचेन है वो मेन अल्ट कॉइन है, क्योंकि ये अल्ट कॉइन में सबसे बड़ा है, इसलिए ये मेन अल्ट कॉइन है। और भी इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इथेरियम एक ब्लॉक चेन है और ईथर जो है वो इसका कॉइन है। जैसे ब्लॉक चेन, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक कॉइन है और उसकी जो ब्लॉक चेन है उसका नाम भी बिटकॉइन है। ठीक है, उसी हिसाब से इथेरियम ब्लॉक चेन का नाम है, ईथर उसका नाम है जिसको हम ETH के नाम से जानते हैं, जो मेन अल्ट कॉइन है। अब एक मेन अल्ट कॉइन क्यों है, ठीक है। पहले तो ये जब आया था तो इसने बहुत बड़ा चेंजेस लाया क्रिप्टो रेल्म में, ठीक है। बिटकॉइन जो है, जब बिटकॉइन बना तो उसका होल सोल पर्पल ये था कि जो एग्जिस्टिंग करेंसीज है, जो फिएट करेंसीज है, उनको रिप्लेस करके एक सेंट्रलाइज करेंसी लाई जाए, सॉरी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी लाई जाए, जिसकी ओनरशिप जो बंदा है, जिसके पास वो करेंसी है, उसी के पास हो। और जिससे क्या हो कि जो गवर्नमेंट है, जो बैंक है, इन सब की जो पावर है जिससे ये हमारे पैसे को कंट्रोल करते हैं, ये इनके हाथ में ना रहे, बल्कि हम अपने पैसे को कंट्रोल करें। तो बिटकॉइन का फोकस वहाँ था, ठीक है। लेकिन सिर्फ आप एक ऑप्शन ले आए कि आप फिएट करेंसी रिप्लेस कर देंगे, उससे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम नहीं बनता है कि क्यों बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का एडॉप्शन क्यों बढ़े, ठीक है। अभी देखिए, अभी मेरा पैसा चल रहा है सही से, मैं पैसा से खरीद रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स बिटकॉइन खरीद के उसको रख के उसको यूज करना, हम समझ रहे हो, हम उतना एडॉप्टिव नहीं होंगे। इतना पेन लेके, इतना स्ट्रगल लेके यार क्यों ही हम कुछ नई चीज करें जिसका मतलब लगभग बराबर ही हो रहा है, सिर्फ इतना है कि कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। तो इथेरियम ने बहुत सारी नई चीजें की। तो सबसे पहले ये थी कि ये करेंसी थी जिससे हम दूसरे क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते थे। तो जैसे बिटकॉइन को खरीदने के लिए आपको फिएट मनी यूज करना पड़ता था, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब इथेरियम का टोकन आया, तो उससे क्या होता है कि हम इथेरियम से बिटकॉइन खरीद सकते हैं, हम इथेरियम से जो अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं वो खरीद सकते हैं, और जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स होती है उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिर्फ इथेरियम से। तो हमारे पास अगर इथेरियम हो तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वहीं अगर आप देखें कि हमारे पास बिटकॉइन हुआ तो हम कुछ खास नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन से रिटर्न कमा सकते हैं, बस इतना ही। लेकिन इथेरियम ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी, उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इथेरियम को यूज़ करके बिटकॉइन खरीद सकते हैं, इथेरियम को यूज़ करके बाकी अल्टरनेटिव कॉइन खरीद सकते हैं, और इथेरियम को यूज़ करके हम इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा चेंजेस इथेरियम ने लाया वो ये था कि ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म था। तो इसके ऊपर आप डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बना सकते थे। जैसे अब आप मान लीजिए आपके पास यूट्यूब है, ठीक है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बना है, या आपके पास वजीर एक्स है, कॉइन DCX है, बाइनेंस है, ये सब जो एप्स है ये किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बने हैं। उसी तरह इथेरियम ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसपे आप डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बना सकते हो। अब सेंट्रलाइज्ड एप्स तो हम पहले से बना रहे थे, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बनाने का जो प्लेटफॉर्म था वो इथेरियम ने दिया। तो इससे क्या हुआ कि इथेरियम की यूटिलिटी बढ़ गई। तो आज अगर आप इथेरियम अडॉप्ट कर रहे हो तो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो कि वो डिजिटल करेंसी है, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो कि वो जो हमारी फिएट करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, बैंक का कंट्रोल है, उसको रिप्लेस कर रहा है। आप इसके लिए भी अडॉप्ट कर रहे हो कि उस पर हम डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बना सकते हैं। तो आप समझ रहे हो,
एक यूटिलिटी जो पहले बिटकॉइन ने लाई क्रिप्टो करेंसीज के लिए वो तो है ही है, उसके साथ ये भी है कि हम और भी यूटिलिटीज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो इथेरियम ने लाई थी, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली होता यह है कि इट्स लाइक इफ़ यू डू एक्स वाई विल हैपन। मतलब हम इसमें से प्री प्रोग्राम चीज़ें लिखते हैं कि अगर हमें एक्स करवाना है या अगर एक्स कॉज हुआ तो वाई होगा। तो ये अपने आप चलता है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मली किसी ऐप को चलाने के लिए क्या होता है, जो सेंट्रलाइज्ड ऐप है उसको चलाने के लिए हमें सर्वर चाहिए, सर्वर रनिंग चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी ये सब चीज़ें चाहिए लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहिए। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया गया, ठीक है, तो वो अपने आप से एग्जीक्यूट कर लेगा कि अगर आपको एक्स करना है, अगर एक्स हुआ तो वाई होगा, या जो भी उसमें लिखा गया है वो अपने आप एग्जीक्यूट कर लेगा। ये अपने आप चलता है, इसको ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अब एक और जो मेजर ये एडवांटेज है इथेरियम का वो ये है कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म ये इस पे बना सकते हैं। तो ICOs हमने, अगर आपको याद हो जब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो ICOs वो होते हैं जब कॉइन किसी भी एक्सचेंज पे लॉन्च होने से पहले ही हम खरीद सकें, ठीक है। उसका फ़ायदा भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर ICOs का प्लेटफॉर्म बनाना है तो भी आप इथेरियम का यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझिए कि ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बट ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये डिसेंट्रलाइज ऐप्स बनाने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो इसलिए इथेरियम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और इसलिए इथेरियम अल्ट कॉइन का राजा है, इसीलिए इथेरियम इथेरियम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।